हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 को। ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। ये आपका चित्र दिया हुआ है, इसमें उसने कहा है कि AB जो है एक रेखाखंड है आपका और इस पे P जो है वो क्या है, मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। कौन कौन? D और E जो है AB के एक ही ओर बिंदु इस प्रकार हैं कि जो आपका कोण BAD है वो बराबर है कोण ABE के। कोण BAD इट मीन्स ये वाला जो कोण है आपका BAD जो है वो बराबर है ABE के, इस वाले कोण के बराबर दिया हुआ है। और कोण EPA बराबर है कोण DPB के। कोण EPA सॉरी ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है? DPB इस वाले कोण के बराबर है। अब सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज DAP जो है DAP ये वाला जो त्रिभुज है DAP ये सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। EBP और AD बराबर BE ये आपको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया है इन्होंने। दिया है तो दिया है हमें सबसे पहले AB एक रेखाखंड दिया है जिसपे P बिंदु इस प्रकार है कि जब मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का क्या होगा कि ये AP जो होगी वो बराबर किसकी होगी कि मिड पॉइंट हो गया, बीच वाला बिंदु हो गया आपका। तो आप क्या कह सकते हैं AP बराबर किसके बराबर होगी? PB के। ये आपको दिया है तो दिया है हमें AP बराबर PB के। और ये दो कोण भी दे रखे बराबर, कौन से? कोण BAD बराबर है कोण ABE के और आपका कोण EPA बराबर है कोण DPB के। इतना आपको क्या है इसमें दिया है। अब सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है आपको? ये देखिए त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। EBP और AD बराबर किसके? BE के। AD बराबर BE प्रूफ प्रमाण जो है। आइए देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हमें जो दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हैं हम उनको देखते हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं? एक तो आपका ये है DAP, ये DAP और एक है EBP। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए जो ये DAP है उसमें तो AP आ गया और EBP इसमें PB आ गया, मतलब और AP बराबर PB हमें दिया हुआ है तो मतलब क्योंकि ये P जो है आपका मध्य बिंदु है तो AP बराबर PB हो गया। एक बात हो गई। अच्छा फिर ये वाला कोण जो है ये इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है, तो SB हो गया, AB हो गया। फिर उसके बाद जो है एक S ना होके S मतलब सॉरी A और है एंगल मतलब जो है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण वाले से हम इसको सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए एक कोण तो ये हो गया, दूसरा कोण हम यहाँ से ले लेंगे। कैसे? देखिए ये कोण जो है इसके बराबर तो है, ये कोण इसके बराबर, लेकिन ये वाला कोण तो इस वाले ट्रायंगल में नहीं आता। और अगर मैं इस वाले कोण में ये कोण अगर जोड़ दूं और इस वाले कोण में भी ये कोण जोड़ दूं तो इसका भी ये पूरा बन जाएगा और इस वाले का भी पूरा बन जाएगा। प्रमाण प्रूफ। तो प्रूफ में अब हम क्या करते हैं, ये जो एंगल दिया हुआ है इसको ले लेते हैं। एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB, ठीक है। अब इन कोण को जो हमने लिया EPA बराबर DPB, देखिए कौन सा है EPA और इसमें हमें क्या जोड़ना है? इसको जोड़ना है। किसको? EPD। ये जो कोण EPD है ये DPE, तो हम ले लेते हैं कोण DPE को दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या है? कोण EPA प्लस कोण
डी पी ई इक्वल्स टू कौन डी पी बी प्लस कौन डी पी ई। अब देखिए ई पी ए कौन था, ई पी ए ये वाला कौन है, और इसमें कौन सा जोड़ दिया, डी पी ई ये वाला कौन, तो ये पूरा कौन बन जाएगा आपका, ये वाला कौन सा डी पी ए, ये हो गया ना डी पी ए या ए पी डी, तो डी पी ए बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कौन डी पी ए बन गया, और वो बराबर किसके हो गया। अब ये देखिए डी पी बी, इस वाले कौन में जब डी पी ई मतलब ये वाला कौन जोड़ दिया आपने, तो कौन सा कौन बन गया आपका, ये वाला पूरा बन जाएगा आपका कौन ई पी बी, कौन ई पी बी ये वाला पूरा। अब हमें जो त्रिभुज लेने हैं सर्वांग सम सिद्ध करने, उसको हम अलग से ले लेते हैं। देखिए यहां पे ये दो त्रिभुज ले लिए हमने, कौन कौन से, क्योंकि हमने लेने थे ये वाले आपके जो त्रिभुज लेने थे हमें, ये डी ए पी, डी ये ए और ये आपका पी, इसी तरह से ई पी बी, ई पी बी। अब ये दो आपके त्रिभुज हो गए। अब इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना, देखिए ए पी बराबर पी बी के है, और कौन ए बराबर, ये जो कौन ए है ये कौन बी के बराबर है, ये आपको पता ये दिया हुआ है। और तीसरा क्या बचा, ये वाला कौन जो है अगर बराबर इसके हो जाए, और हो गया ये कौन इसके बराबर, अभी हमने सिद्ध किया है, कौन सा कौन डी पी ए, डी पी ए बराबर कौन ई पी बी, ई पी बी ये कौन इसके बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, कौन भुजा कौन से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं। तो अब इन दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं हम त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में। सबसे पहले डी ए पी में यहाँ पे देखिए ए पी बराबर किसके है, डी ए पी, तो ए पी बराबर किसके है यहाँ पे पी बी के है, और ब्रैकेट में कह सकते हैं क्योंकि पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसके कारण क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये तो आपकी हो गई भुजा, लेकिन हमें सबसे पहले क्योंकि कौन भुजा कौन ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें कौन लेना चाहिए था, तो कौन कौन सा होगा आपका, ये वाला ले लेते हैं डी पी या डी ए पी, ठीक है। तो कौन डी ए पी ले लेते हैं हम, कौन डी ए पी बराबर कौन ई बी पी, ये वाला कौन, ये कौन इस कौन के बराबर, ये क्या हुआ है दिया है। फिर उसके बाद जो होगा कौन ले लिया, अब भुजा ले लेते हैं ए पी बराबर पी बी के, चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है। फिर उसके बाद कौन हो गया, भुजा हो गया। अब एक कौन कौन सा रह गया, ये वाला कौन डी पी ए, जो हमने अभी प्रूफ किया था कि कौन डी पी ए बराबर है कौन ई पी बी के। ये कैसे सिद्ध किया है, तो अब आप कह सकते हो इसलिए त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम कौन भुजा कौन सर्वांग समता कसौटी से, कौन भुजा कौन नियम से। और अब क्या हो सकता है, जब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं, मतलब ये वाला त्रिभुज पूरे इस वाले त्रिभुज के सब सर्वांगसम हो जाएगा, तो हमें क्या पता है कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो संगत भाग होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AD बराबर किसके हो गया, BE के। इसीलिए AD बराबर है BE के। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम CP CT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो CP CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब संगत भाग जो होता है, ठीक है।
तो CPCT से जो है आपका AD बराबर BE, यही आपको प्रूफ करना था। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, सर्वांग सिद्ध करना था, और AD बराबर BE को जो है बराबर करना था। इति सिद्धम। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।